नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस आध्यात्मिक मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो विवादित विषय लेकर चलेंगे वो रहेगा ब्राह्मण वर्ण और उसकी वास्तविकता। इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। वास्तव में ब्राह्मण वर्ण की वास्तविकता सनातन में क्या है, इसे अगर देखें तो आज जो ब्राह्मण के नाम पर पाखंड फैलाया गया है या जा रहा है वो बिल्कुल भी सनातन सम्मत नहीं माना जा सकता। जहाँ तक ब्राह्मण वर्ण की बात है तो पूर्व में भी हमारा मानना यही था कि ब्राह्मण जैसा वर्ण जिसे आज शारीरिक वर्ण के रूप में परिभाषित किया जा रहा है और आज ही नहीं काफ़ी समय से इसे शरीर रूप में देखा जाना कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ण की अनुपयोगिता की ओर ही इशारा करता है। वास्तव में सनातन में जिस ब्राह्मण वर्ण की बात है वो हमारे चेतना के उच्च स्तर की ओर संकेत करता है, जहाँ पर सनातन का जो असीमित ज्ञान का भंडार है वो इस वर्ण द्वारा प्रसारित होता रहा है। इसी के द्वारा समय समय पर अवतारों द्वारा ज्ञान का प्रसारण किसी न किसी रूप में होता आया है। अगर हम अवतारों के जीवन में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि किसी भी अवतार ने शरीर के आधार पर किसी को वर्ण की संज्ञा नहीं दी। चाहे बात राम की जाए या कृष्ण की जाए, दोनों ने ही अपने से निचले चेतना के स्तरों के संगी साथियों का साथ लेने या देने में कभी दोष नहीं देखा। उसी तरह राम ने भी एक निचले शारीरिक स्तर का प्रतीक, निचले वर्ण का जो प्रतीक सबरी है, उसके जूठे बेर खाए। तो कहीं ना कहीं ये कहानियाँ इस ओर संकेत करती हैं कि जो वास्तव में ब्राह्मण वर्ण को जानते थे उन्होंने कभी इसे शरीर से नहीं जोड़ा। जिस प्रकार आज ब्राह्मण वर्ण को मात्र शारीरिक वर्ण के रूप में देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लंबी पाखंडवादी परंपरा का हिस्सा भर है। चाहे बात भेदभाव की हो या पूर्व काल में अछूत शब्द जैसे विषयों को लेकर हो, एक जो पाखंडियों के समूह ने ब्राह्मण वर्ण को एक शारीरिक वर्ण के रूप में देखने की प्रथा जो चलाई है,
वो बिल्कुल भी सनातन सम्मत नहीं प्रतीत होती, बल्कि यह माना जाना चाहिए कि नासमझों और अज्ञानियों द्वारा वर्णों के बारे में तमाम भेद और जानकारियाँ फैलाई गई। इसी के कारण समय समय पर, और जो आज भी कहीं कहीं पर जारी है, जातीय भेदभाव के रूप में समय समय पर हम समाचारों में यह सुनते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति ने जाति के आधार पर भेदभाव किया या उसका शोषण किया। तो जब तक हम सनातन के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हमारे लिए ब्राह्मण वर्ण केवल एक शारीरिक वर्ण का आधार ही बनकर रह जाता है, क्योंकि इस वर्ण पर ज्ञान का असीमित भंडार मौजूद होता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि स्वयं को ब्राह्मण कहने वाला अन्य वर्णों के प्रति भेदभाव भी रख सकता है। ये एक आश्चर्यजनक विषय बनकर रह गया है। इसलिए सनातन को जानो यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम सनातन के वास्तविक स्वरूप को सामने लाने का प्रयास करें और ब्रह्मांड में मौजूद ज्ञान के भंडार को अपने इस सोशल मीडिया मंच द्वारा प्रसारित करने का कार्य करें, ताकि वर्णों के बारे में जो सीमित ज्ञान फैला हुआ है या फैलाया गया है, उसे समाप्त किया जा सके और ब्राह्मण का जो वास्तविक अर्थ है वो ब्रह्म का ज्ञान या ब्रह्म में विचरण करने की कला से जोड़ने का प्रयास कर सकें, और जो इन योग्यताओं में माहिर हो केवल उसे ही ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दे सकें। इसलिए जब कई बार समाचारों में यह सुनाई देता है कि किसी ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति द्वारा किसी स्थान विशेष पर भेदभाव या छुआछूत को बढ़ावा दिया गया, तो निश्चय ही मन में एक प्रश्न उमड़ता है कि आखिर ब्राह्मण तो शरीर का विषय है ही नहीं, ये तो चेतना के स्तर का विषय है। फिर भी सिर्फ शरीर को ही ब्राह्मण वर्ण से कैसे जोड़ लिया गया? ऐसा क्यों न माना जाए कि अधर्मियों के हाथ में धर्म का कार्य आ गया है और धर्म की स्थापना के लिए सनातन को जानो यात्रा का प्रारंभ हुआ है। निश्चय ही ये सनातन के वास्तविक स्वरूप को सामने लाना प्रारंभ कर चुका है, जिससे कि निकट भविष्य में सभी समस्याओं से निदान संभव होगा। तो आज हमने जाना कि ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ क्या होता है और किस प्रकार इसके वर्तमान स्वरूप को जैसा प्रचारित किया जा रहा है
वैसा इसका वास्तविक स्वरूप कभी था ही नहीं। तो अगले वीडियो में किसी अन्य विषय को लेकर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।